नमस्कार। सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय का अध्याय 9 कृषि का अंतिम बिंदु आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत में विभिन्न फसलों के अंतर्गत फसल क्षेत्र। आप सभी भैया बहन ये डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम के माध्यम से कौन सी फसल का कितना प्रतिशत भाग क्षेत्र से परिवर्त है। हमने भारत की विभिन्न फसलों के बारे में पढ़ा है, जिसमें खाद्यान्न फसल है, दलहन फसल है, तिलहन है, अन्य। दलहन का मतलब दालें, तिलहन का मतलब तिल और खाद्यान्न खाने वाली फसल है। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा। दलहन उड़द, मूंग, मोट, चना। तिलहन मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी। ये विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं खाद्यान्न फसल 980.54 भाग पर खाद्यान्न फसलें हैं। दलहन यानी दालें वाली फसलें हैं। इस डायग्राम के माध्यम से तो 232.82 भाग पर दलहन की फसलें। तिलहन ऐसी फसल जिनसे तेल निकलता है, ऐसी फसल 259.59 भाग पर तिलहन की फसलें। और अन्य जो फसलें हैं जिसमें फल और सब्जियां, ये सारा आ गया, वो वाली फसलें 449.02 भाग पर अन्य फसलें। ऐसा करके फसल क्षेत्र लाख हेक्टर में भारत में विभिन्न फसलों के अंतर्गत फसल क्षेत्र इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। इस पाठ का जो अंतिम बिंदु है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, इस टॉपिक से ही हम सबको जानकारी में आ रहा होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर करती है। तो संपूर्ण भारत की जो कृषि है उसका सीधा सीधा संबंध केवल मात्र अर्थव्यवस्था को लेकर है और एक उदरपूर्ति को लेकर है। योगदान क्या रहता है? अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इन 3 भागों में संपूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था बटी हुई है। तीनों क्षेत्रों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति को हम जान सकते हैं कि भारत में कृषि कितना प्रतिशत हो रही है और कितने प्रतिशत किसान कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अनाज की पैदावार कर रहे हैं, जिनसे बाजारों को कितना फायदा हो रहा है, आयात निर्यात की क्या स्थिति हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, मांग की पूर्ति हो रही है या कमी हो रही है, ये हम आकलन कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि है, तो इसमें क्या है कि प्रकृति से प्राप्त सारी वस्तुएं, कृषि से कच्चा माल ही मिलता है, फिर वो
दूसरे क्षेत्र में जाती है उसका विनिर्माण हो जाता है, यानी जिसको हम सीधा कह सकते हैं औद्योगिक, उसमें कितने लोग काम करते हैं, कृषि में कितने लोग काम करते हैं, उसकी कृषि की उपज कितनी है, और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की उपज कितनी है। तीसरा है सेवा क्षेत्र, जिसमें सीधा सीधा सेवा क्षेत्र पढ़े लिखे लोगों का है, जिसमें अध्यापक, वकील, डॉक्टर, विभिन्न प्रकार के तकनीक ज्ञान, ये सारा सेवा क्षेत्र में आता है, जिसमें सेवा का एक भाग है, जिसमें नाई मोची भी इसमें आता है। तो ये लोग कितना कमा लेते हैं, औद्योगिक वाले लोग कितना कमा लेते हैं और कृषि वाले लोग कितना कमा लेते हैं, इन तीनों क्षेत्रों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था है। आज भारत में सर्वाधिक के रूप में ये सेवा क्षेत्र काम कर रहा है। कृषि क्षेत्र धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कारण क्या है, शिक्षा का क्षेत्र बढ़ रहा है, इसलिए सेवा क्षेत्र भी प्लस होता जा रहा है। जिसमें पहला बिंदु है रोजगार का साधन, सकल घरेलू उत्पाद में सहायक जीडीपी, विदेशी व्यापार में योगदान, उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, औद्योगिक उत्पादकों के लिए बाजार। ये 5 जो बिंदु है ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान के रूप में काम करते हैं। रोजगार भी इनके माध्यम से होता है, जीडीपी कम ज़्यादा इनके माध्यम से होती है। विदेशी व्यापार में योगदान भी कृषि के माध्यम से होता है। ज़्यादा पूर्ति है तो बेचा जाता है, कम मांग है तो वहाँ से आयात किया जाता है। और औद्योगिक के लिए कच्चे माल, अर्थात प्रकृति से कच्चा माल ही मिलता है, उसको मशीनों की सहायता से उसमें परिवर्तन करके फिर बेचा जाता है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, अर्थात विनिर्माण करके उसको बाजारों में बेचा जाता है। ऐसा करके भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान विशेष रहता है। रोजगार का साधन, कृषि भारत में 55.6% जनसंख्या का प्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन है। कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन व वानिकी रोजगार के साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं, जो कि अप्रत्यक्ष बड़ी जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है। आप देख सकते हैं कृषि सहायक कारकों जैसे पशुपालन, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, कृषि वाले क्षेत्र में आता है। यानी पशु पालने से दूध की व्यवस्था रहती है एक, और पशु से ऊन मिलती है जिससे वस्त्र, ऊनी वस्त्र ये बनाए जाते हैं। मत्स्य पालन से मछलियों से तेल निकलता है, खाने के लिए उसका उपयोग होता है। वानिका रोजगार यानी सामाजिक वानिका, अर्थात पेड़ पौधे लगाने से प्रकृति से प्राप्त होता है पेड़ पौधे, तो वहाँ से कच्चा माल प्राप्त होता है और बड़ी जनसंख्या में व्यक्ति इस पर आश्रित रहते हैं, कृषि पर। सकल घरेलू उत्पाद में सहायक, जिसको हम जीडीपी कहते हैं। अगर भारत की जीडीपी निकालनी है, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद निकालना है, तो वो 3 क्षेत्रों से निकलती है। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इन 3 क्षेत्रों को मिलाकर पूरे भारत की आय इन 3 क्षेत्रों में है। प्राथमिक क्षेत्र की आय कुल कितनी है, यानी किसान कितना कमा लेते हैं कृषि करके, और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग कितना कमा लेते हैं, और सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग कितना कमा लेते हैं। तो ये पूरे भारत की आय इन 3 क्षेत्रों पर विभाजित है, जिसको हमने नाम दिया जीडीपी। प्रति व्यक्ति बराबर राष्ट्रीय आय बटेवा जनसंख्या, जीडीपी निकलती है। प्रति व्यक्ति की आय कितनी है और राष्ट्रीय आय कितनी है, एक व्यक्ति की आय कितनी है, और व्यक्ति 3 विभागों 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, तो
तीन विभागों, तीन क्षेत्रों में बटा है, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय कितनी वो निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में कुल जनसंख्या कितनी उसका भाग देना पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था अर्थात सकल घरेलू उत्पाद उसका निकल के आएगा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सहायक कारकों का योगदान अधिक रहा है। 1951 में जो योगदान 1993 व 94 की कीमतों पर 55.11% था, वह 1990 में 44.26% रह गया। वर्ष 2007-8 में 1999 2000 की कीमतों पर 17.8% था तथा 2015-16 में 2011-12 की कीमतों पर 15.35% रह गया। इसी कमी के कारण औद्योगिक विकास में द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रहा है। यानी प्राथमिक क्षेत्र की गति कमज़ोर हो रही है और द्वितीय क्षेत्र गति पकड़ रहा है। और उससे ज़्यादा भारत में अगर अर्थव्यवस्था को लेकर बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार में योगदान, हमारे देश में तीनों क्षेत्रों से जो आय हो रही है, अगर उसमें कोई कमी महसूस हो रही है किसी सामग्री को लेकर, तो हम विदेशों से वो आयात निर्यात करते हैं। अगर हमारे भारत में ज़्यादा कृषि अच्छी मात्रा में हो रही है तो उसको अच्छे कीमत में बेचा भी जाता है। तो आयात निर्यात में भी विदेशों में कृषि का योगदान मिल रहा है, व्यापार बढ़ता है। भारत कृषि उत्पादों के निर्यात की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। ये भारत के कुल निर्यात का चौथा बड़ा सेक्टर है। निर्यात के रूप में चाय, चीनी, तिलहन, तंबाकू, मसाले, ताजे फल व बासमती चावल आदि प्रमुख उत्पाद हैं। अन्य कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन आदि उत्पाद भी इसमें सम्मिलित हैं, जबकि आयात में खाद्यान्न व खाद्य तेल सम्मिलित किया जाता है। अर्थात कृषि सामग्री जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन ये भी विदेशी व्यापार में योगदान करता है। कपड़े बेचना और जूट से वो लुगदी बनाकर अन्य सामग्री का निर्माण करके विदेशों में बेचना, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म बनाकर मुर्गियाँ पहुंचाना, ऐसा करके भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए विदेशी व्यापार में भी योगदान रहता है। चौथा बिंदु है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योग कब चलता है, मिल फैक्ट्रियाँ कब चलती है, जब उसमें कच्चा माल जाएगा तभी वो प्रारंभ होगी। तो कच्चा माल कहाँ से आता है, कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है। और कृषि क्षेत्र में अगर कच्चा माल आना कम हो गया तो स्वतः ही द्वितीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए प्रकृति से प्राप्त चाहे कोई भी वस्तु हो जिसको हम बहुत अच्छा परिवर्तन करके और नई वस्तु बनाना चाहेंगे, तो कच्चा माल प्राप्त करके और मशीनों की सहायता से उसको तैयार कर सकते हैं, विनिर्माण करके तैयार कर सकते हैं। तो बड़े बड़े कल कारखाने, उद्योग, फैक्ट्रियाँ, मिल फैक्ट्रियाँ, कपड़े की फैक्ट्रियाँ, इनके लिए कच्चा माल चाहिए। जैसे सूती वस्त्र के लिए वस्त्र बनाना है, बड़ी फैक्ट्री है, तो इसके लिए कच्चा माल कौन सा चाहिए, कपास चाहिए। चीनी गुड़ बनाना है तो कच्चा माल कौन सा चाहिए, गन्ना चाहिए। और भवन बनाना है तो ईंटें की आवश्यकता रहती है, तो मिट्टी लानी पड़ेगी, उसको पकाना पड़ेगा, तो वो दीवार बनाने के लिए काम आती। ऐसा करके बड़े बड़े कल कारखानों के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता रहती है। भारतीय कृषि आधारित उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, रबड़ उद्योग तथा मसाला उद्योग को कच्चा माल कृषि फसलों से मिलता है। ये सब कच्चा माल किसान ही देता है और फिर वो विनिर्माण करके उद्योग के लिए स्थापित हो जाता है। औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार, भारत की 60% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि कृषि पर निर्भर है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण तथा खाद व कीटनाशकों के लिए क्षेत्र बाजार उपलब्ध कराता है। ये तो सत्य है कि भारत की 60% जनसंख्या आज भी गाँव में निवास करती है और जो जनसंख्या
जो लोग गांव में रहते हैं उनका केवल मात्र एक ही काम है, कृषि करना, खेती करना। चाहे वो खाद्यान्न वाली खेती करेंगे या वाणिज्यिक खेती करेंगे या फल व सब्जी उगाएंगे, लेकिन उनका मात्र या तो मजदूरी करना या कृषि करना। बहुत सारे किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अगर वर्षा नहीं होती है तो फिर वो लोग मजदूरी करने लग जाते हैं खेती को छोड़कर। और बहुत सारे किसान तो सिंचाई के माध्यम से भूमिगत जल द्वारा, नलकूप द्वारा, नहरों द्वारा, नदियों द्वारा भी वो सिंचाई करके और कृषि में योगदान करते हैं। तो अधिकतर लोग वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, वो सब उस पर डिपेंड करते हैं और दोनों काम ठप हो जाता है। जैसे कृषि भी नहीं हो पा रही है, मजदूर भी नहीं हो पा रही, तो वो सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरों की ओर पलायन करने लग जाते हैं। और आजकल वर्तमान में यही हो रहा है, अधिकतर किसान शहरों की ओर पलायन कर रहा है। पलायन करने का मुख्य कारण है कि समय पर वर्षा नहीं होना है, सिंचाई के साधनों पर कमी आ गई है, तकनीक क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मजदूरी कम हो गई है। जहाँ पर पहले 100 लोगों को रोज़गार मिलता था, वहाँ पर एक मशीन काम कर रही है, इसलिए ये आय का साधन भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और सेवा क्षेत्र ज़्यादा बढ़ रहा है। कृषि से संबंधित यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, जुताई उपकरण तथा खाद व कीटनाशकों के लिए ये क्षेत्र बाजार से उपलब्ध करवाता है। ये बिंदु इस पाठ का अंतिम था और यहाँ समाप्त होता है। अब तक हमने 6 प्रश्न कर लिए और ये 2 प्रश्न और करेंगे तो 8 प्रश्न हो गए। पूरा पाठ कृषि का समाप्त है। 8 प्रश्न हमने कर लिए होंगे और उनको याद भी हमको करना है। और आज का जो गृह कार्य है इस प्रकार से, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के क्या क्या योगदान है लिखिए। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस प्रकार सहायक है बताइए। ऐसा करके दोनों प्रश्नों को कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अगला भूगोल का जो पाठ है वो 10वां पाठ है, खनिज व ऊर्जा संसाधन। उसको हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे। धन्यवाद।